ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन कहाँ जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं जहाँ एक तो माया नहीं होती है, माया का विकास, और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देते। इसलिए उनका नाम स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ है। उस दुनिया के मालिक बरोबर लक्ष्मी नारायण थे, जिनका चित्र भी है दुनिया में। प्रजा का तो चित्र नहीं होगा ना, महाराजा महारानी का ही चित्र होगा ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र है इस दुनिया में। इससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता है, नाम निशान नहीं रहता है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसी को दुख नहीं देते। बाप भी कभी किसी को दुख नहीं देता है। उनका नाम वाला है दुखहर्ता, सुखकर्ता। वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं ना। सत्युग में तो मनसा वाचा कर्मणा सब एक दूसरे को सुख देने वाले हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। बरोबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं ना। सत्युग में भी साइंस सारी काम में आती है, लेकिन यहाँ साइंस से सुख भी है तो दुख भी है। सत्युग में यही साइंस की नॉलेज काम में आएगी, लेकिन सुख के लिए। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा, नहीं। जैसे दुनिया में दिखाते हैं, द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएंगे वो तो गल के खत्म हो जाएंगे ना, तो नए से सब कुछ बनाना पड़े। तो बाप से जबकि हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति बुद्धि में भी दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। फल यह भी है माया का राज्य। मनसा तूफान तो आएंगे, मनसा में तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अर्थात मन में संकल्प आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आया संकल्प तो मैंने बुद्धि से निर्णय ले लिया और कर्मेंद्रियों से कर दिया, उसको कुछ बुरा बोल दिया या ऐसे कुछ काम कर दिया कि उसको दुख हो। नहीं, मनसा में संकल्प आएंगे, लेकिन उनको मन को समझाना है। मन के संकल्पों को बाप को याद करके रोकना है। कहा जाता है ना, मन मना भव, अर्थात मन में जो बाबा ने बताया उन बातों का विचार करो, मन को उस रीति समझाओ, बाबा को याद करो तो मन शांत हो जाता है। दिल में किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दूसरे को दुखी तो देते हैं, समझते हैं सुख है, परंतु वह दुख है ना। जैसे कोई किसी को चिढ़ाता है या ऐसे कुछ करता है, तो सोचता है मैं इसको ऐसे चिढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ, इसका मूड चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी वो चिढ़ता है, दुख तो होता है ना। बाप से हमको बेमुख कर देते हैं ना। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में नहीं। और दूसरा बाबा कहते हैं बल भक्ति में हम सुख के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, जिससे हमें थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। जैसे कृष्ण ने माखन चुराया या ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं, सुन के हंसी तो आती है कि कृष्ण इतना नटखट है, लेकिन इससे क्या होता है, कई लोग तो कृष्ण से भी बेमुख हो जाते हैं कि कृष्ण भी ऐसे चोरी करते थे, तो हमारे बच्चे भी इनके जैसे सीख जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं दुनिया में कई बातें ऐसी होती है कि समझते हैं सुख है, परंतु है तो वह भी दुख ना। इससे बाप अर्थात भगवान से सबको बेमुख करते हैं ना। यह भी भक्ति मार्ग ड्रामा में नूत है। ड्रामा को कोई भी जानते नहीं।
वह लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेंगे, ऐसा लोग समझते हैं। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए तब तो भगवान आए। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान अर्थात जिससे सद्गति हो। तुमने शास्त्र आदि पढ़े, जप तप आदि किया, तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो नहीं मिला ना, तुम्हारी सद्गति तो हुई नहीं। अब मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। अब मैं कहता हूँ भक्ति का जब अंत होता है ना, तब मैं आता हूँ। ऐसे नहीं तुम भक्ति करते करते तो मैं तुम्हें मिलूंगा, फिर भी तुम भक्ति करोगे नहीं। जब भक्ति का पाठ पूरा हो जाता है तब मेरा इस दुनिया में आना होता है। अब आकर तुम्हें भक्ति का फल देता हूँ। अब भक्ति इस दुनिया में भक्ति का पाठ पूरा हुआ। अब तुम ज्ञान सुन सद्गति प्राप्त करो। तो यह भक्ति की लाइन में लोग चले तो गए हैं, लेकिन भक्ति से भी छुड़ाना लोगों को मुश्किल है, क्योंकि कई लोग ऐसे कट्टे भगत भगत होते हैं जो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते। खुद भगवान आकर कह रहा है कि अब मैं तुम्हें मिला हूँ, मुझे इस रूप में याद करो। ज्यादा पैसा आदि नहीं खर्च करो, ज्यादा बुद्धि को भटकाओ नहीं। ये व्रत रख के, ये नियम करके, ये शास्त्र पढ़ के, ये पाठ पूजा करके, इससे बुद्धि भटकती है ना। देखो हम भगवान के यथार्थ नाम रूप से तो भटके ना। हमने शास्त्रों में पाठ आदि, जप तप आदि, यज्ञ में करते करते भगवान को ढूंढा। अलग अलग मूर्तियां, तत्वों की पूजा करके भगवान को ढूंढा, लेकिन भगवान का असली रूप क्या है? निराकार है। जब आत्मा को ये समझ में आ जाता है तो उसका ऐसे भटकना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं ये सब करना भी बुद्धि को भटकाना है, अपने को भगवान के यथार्थ नाम रूप से दूर करना है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी, तुम्हारी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारे सर्व पापों से भी तुम मुक्त हो जाओ। इसको कहा जाता है ज्ञान। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है नहीं। यह तुम जानते हो, यह बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, ये प्राचीन ज्ञान और योग से ही भारत स्वर्ग बना था, अब फिर से बन रहा है। तो जरूर भगवान ही सिखलाएंगे ना। ऐसी नरक जैसी दुनिया को स्वर्ग बनाने का कार्य तो बाप ही कर सकते हैं। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया, उनका बाद में द्वापर युग में जाकर शास्त्र आदि बनते हैं। या तो भगवान खुद बैठ हमें नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है, जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। गीता में लिखा है ना, द्वापर से लिखा है, लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो गीता अभी कलयुग के अंत सत्युग के आदि के बीच के संगम पर सुनाई है। और मैंने सुनाई, कृष्ण ने थोड़ी सुनाई। कृष्ण कहाँ इस समय उस नाम रूप से आएगा? कृष्ण तो सत्युग में आएगा। हाँ, कृष्ण की आत्मा के 84 जन्म वाले 60 वर्ष की आयु के बाद उसी शरीर में आके सुनाता हूँ जिसमें कृष्ण की आत्मा है। लेकिन इस समय कृष्ण का वैसा रूप नहीं है। कृष्ण की आत्मा का बूढ़ा ब्राह्मण है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहा हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्रों में नहीं। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है ना। मनुष्य तो वही शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं। बाबा ने समझाया है ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में बाबा आप कहते हैं ये जो वेद शास्त्र आदि है ना, ये सब भगवत गीता के पत्ते हैं। अर्थात इस गीता ज्ञान से ही ये सब शास्त्र आदि निकले हैं।
तुम देखते हो ना, बरोबर नया झाड़ की स्थापना बाबा आकर कर रहे हैं। और दुनिया में भी जब नया पौधा लगाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होता है तो समझो तूफान आता है तो झट मुरझा जाता है ना, गिर पड़ता है। ऐसे ही बाबा ने भी जो ये नया झाड़ लगाया है, तो जैसे जैसे आत्माएं ज्ञान सुनती हैं बाबा का बनते जाती हैं, तो जैसे बाबा को याद करेंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे व्यर्थ बातें जो होती हैं वो तूफान के रूप में आती हैं। तो कई बच्चे तो पक्के होते हैं तो बाबा को छोड़ते नहीं है। लोग तो बोलते ही है ना, आप जो भी काम करोगे उसमें लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो वो लोगों का बोलना अर्थात तूफान। तो बाबा कहते कई बच्चे इन बातों रूपी तूफान से मुरझा जाते हैं, फिर बाबा को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि जो होते हैं ना, वो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर निश्चय हो गया कि यही भगवान है और यही नई धर्म की स्थापना कर रहे हैं, नए युग की, और यही में जो आत्मा का बाप है जिसको मैंने इतने समय से बुलाया, अगर एक बार निश्चय हो गया तो फिर कोई छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। बाबा कहते हैं अब दैवी जाट का फाउंडेशन लग रहा है, और धर्म स्थापक जो है वह यह नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। उस धर्म की, समझो क्रिश्चियन धर्म को जो जिसने स्थापन किया क्राइस्ट ने, क्राइस्ट की आत्मा ऊपर से आई, फिर वह उस तन में आती है जिसको क्रॉस पे चढ़ाया ना, वो क्राइस्ट नहीं है। उस तन में क्राइस्ट की आत्मा आती है, धर्म स्थापन करके फिर दूसरा जन्म लेती है, फिर उसकी पालना करती है। ऐसे ही हर धर्म स्थापक जब ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर धर्म की स्थापना करते हैं, फिर दूसरा जन्म नया लेते हैं धर्म की पालना करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाकी धर्म वालों की वृद्धि बाद में होती है, उनको बाद में समझ में आता है कि हमें इस धर्म की पालना करके इसको बढ़ाना है। लेकिन यहाँ तो बाबा पहले से ही पूरा फाउंडेशन लगा रहे हैं, पहले से ही पूरी राजधानी तैयार कर रहे हैं। सत्युग में कोई किसी को नहीं बोलेगा कि तुम इधर गद्दी पे बैठो, तुम प्रजा में जाओ, तुम दासदासी हो, नहीं। यहाँ परमपिता परमात्मा जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हर एक का पार्ट यहाँ ही फिक्स है। सत्युग में जाके बस हमें वो प्ले करना है। सबकी आत्मा में उतना वर्षा यहाँ ही पूरा फिट भर रहा है। यहाँ ही हम सब कांटों से फूल बन रहे हैं। कोई गुलाब का फूल बन रहा है, कोई कौन सा फूल, कोई कौन सा फूल। तो बाबा जी कहते हैं तुम जानते हो हमको देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले, हमारे मुख से एक एक अक्षर ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं ना, हम बच्चे भी सुन सुन के धारण करते करते कैसा बन रहे हैं, हीरे जैसा बन रहे हैं ना। वास्तव में टीचर किसी को दुख क्यों देगा, वह तो पढ़ाते हैं ना। तो हम भी अब बाबा कहते हैं तुमको भी अब मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, तुम भी सबको इसी रीति ही शिक्षाएं दो या समझाने दो कि हमें इनको सिखाना है। बस ज्यादा अगर मोह में जाओगे तो मार आदि और फिर वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हमारा फर्ज है सबको सिखाना, किसी को मारना या बुरे वचन या किसी को दुख देने वाला संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अब बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अब ही मेहनत करके अपना खाता जमा करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में हम आत्मा याद करते थे ना, हे भगवान। देखो साधु संत विद्वान पंडित आदि सब किसको याद करते हैं, उस भगवान को। वह भगवान एक है, परंतु वह कौन है ये कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण तो सत्युग के प्रिंस थे ना,
उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वो सर्व का दुख हरता सुख करता है। उसको तो सिर्फ भारतवासी ही मानते हैं। थोड़े बहुत फॉरेनर्स भी मानते हैं। ये भी हो सकता है ना, वो फॉरेन में जो आत्मा मानती है कृष्ण को, वो पहले भारत में ही हो, इसीलिए अभी उसने वहां विदेश में जन्म लिया है। आत्माएं तो जन्म लेती रहती है ना, इस देश उस देश में जहाँ हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं भारतवासी ही तो कृष्ण को मानते हैं, तो वो क्यों विश्व की सदगति करेगा, सबके दुख हरेगा। परमात्मा ही सर्व का दुख हरता सुख करता है। आत्मा जो सुखी में थी, अब वही आत्मा क्या बन गई है, दुखी में बन गई, दुखी बन गई है। भगवान के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भगवान दुखी होता है सुखी होता है, नहीं, वो तो दुख सुख से न्यारा है। भगवान कहते हैं मैं दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान भूख प्यास ठंडी गर्मी सबसे न्यारा हूँ। क्योंकि भूख प्यास ठंडी गर्मी मान अपमान किसको फील होता है, शरीर को। आत्मा जब शरीर में होती है ना, तो आत्मा की कोई ग्लानि करेगा, क्योंकि हम तो शरीरों को ही देख के करते हैं ना। तो अभी देह अभिमानी है, तो इसीलिए आत्मा को फील होता है कि ये मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, तो फिर उसको दुख होता है। तब आप कहते हैं मेरे पास तो शरीर ही नहीं, तो मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। उनको मनुष्य का तन है ही नहीं। बाप जो स्थापना करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। तभी तो गाया जाता है दुख हरता सुख करता। अब वही दुख हरता सुख करता हमारे लिए कौन सी दुनिया बनाने आए हैं, सुख की दुनिया। तुम जानते हो कि हम रावण के राज्य में कितना कितना समय से दुखी हैं, आधा कल्प से। आधा कल्प का सुख रहता है, बाकी दुखी दुख है। इसीलिए सन्यासी काग विष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में दुख जास्ती है ना, सुख कम है। तो वो कहते हैं सुख तो काग विष्टा समान है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा, तभी तो सुखी सुख होगा। तो वो कौन सी दुनिया है, सच्ची सुखी दुनिया, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां प्रवृत्ति भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पवित्र होगी। फिर द्वापर से पतित बन जाते हैं तो नर्क भ्रष्टाचारी मार्ग हो जाता है। यहाँ सृष्टि पर दुख सुख हार जीत का खेल खेला जाता है। अभी हम आत्माएं किससे हारी हैं, विकारों से। अब बाबा हमें अपनी शक्ति से इन विकारों पर जीत पहना के सदा के 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो अभी अभी सुख में है, अभी अभी दुख में है। उनको तो ये मालूम ही नहीं कि ऐसी भी कोई दुनिया है जहाँ हम सदा के लिए सुखी रहें, दुख का नाम निशान नहीं। यहाँ हमें बाबा ने आके बताया है ना कि ऐसी दुनिया कौन सी है, स्वर्ग में, और हम वहां जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो, हम तो अभी तक क्या सोच रहे थे, सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण राम सीता यही ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं, यही उस दुनिया के वासी हैं। बाबा ने हमें कितनी घोर नींद से उठाया है ना, घोर नींद से उठाया है ना हमको। तुम ही तो थे उस दुनिया में, सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ी होंगे, उनकी पूरी राजधानी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनके संबंधी, उनकी वो खाना पीना कहाँ से खाएंगे, बाजार आदि भी होगी, कपड़े आदि कहाँ से लेंगे। तो ऐसी पूरी दुनिया होगी वहां पे, सब तरीके की चीजें बनाने वाले लोग भी होंगे। तो वो अकेले थोड़ी उस दुनिया में होंगे, हम भी होंगे ना, कुछ न कुछ तो जाके हम भी करेंगे ना। तो हम भी वहां पे होंगे ही सही, तो वहां हम भी जा सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने खान पान को, अपनी सोच को, अपने बोल को, अपने कर्मों को, अपनी उठनी बैठनी को, वो सुधारना है। वैसे कपड़े हमें अभी यहाँ नहीं पहनना है, यहाँ सिर्फ आत्मा को सुधारना है। इसलिए बाबा ने सबसे ज्ञान में सबसे पहला चैप्टर ही कौन सा था, कि हम आत्मा है।
आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है, बोलती है, करती है। आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा के ही स्वभाव बिगड़े। इसलिए बाबा किसको पढ़ाने आए हैं? आत्माओं। जब आत्माएं अच्छी बन जाएंगी अर्थात आत्मा का स्वभाव संस्कार अच्छा बन जाएगा, आत्मा का देखने का नजरिया, सुनने का, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब जब हमारे अंदर सुधार आता जाएगा तो हम भी उस दुनिया में जाने के लायक बनते जाएंगे। और सुधार भी कितना सहज है, हमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ बाप के साथ हर कर्म करना है। बाप के साथ सुनो, खाओ, पियो, बैठो तो आप ही उनकी शक्ति से सब सुधर जाएंगे। इतनी सहज भी पढ़ाई कोई और पढ़ा सकता है? बाबा कहते हैं देखो, तुमको मालूम है कि अब दुनिया में स्वर्ग आने वाला है। विकार में जाना यह तो दुख ही है ना। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु फिर उनका निवृत्ति मार्ग हो गया। बाबा कहते हैं तुम्हें विकार में भी नहीं जाना है। लोग कहते हैं विकार में नहीं जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी। परंतु अभी भगवान जो डायरेक्टर है इस ड्रामा का, वो कहता है कि मुझे इस कलयुग की सृष्टि को बढ़ाना ही नहीं है, मुझे अब इसको परिवर्तन करना है। तो जब वो कह रहे हैं तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए ना, हमें अब बच्चे आदि नहीं पैदा करने। बाबा कहते हैं नहीं पैदा करने, तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम मुझे बच्चा बना दो, क्योंकि अभी सत्युगी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाना है। मुझे तुम्हें सन्यासी भी नहीं बनाना है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता कि तुम अपना घर बार छोड़ो। बाबा कहते तुम तो घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो, क्योंकि मुझे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। मुझे वहां पे गृहस्थ बनाना है, गृहस्थ आश्रम बनाना है। ऐसा गृहस्थ आश्रम बनाना है जहाँ स्त्री पुरुष भी हो, बच्चे भी होंगे, लेकिन योग बल की पैदाइश होगी पवित्रता की शक्ति से ना। आत्मा में जब पवित्रता की शक्ति होती है तो बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी दुनिया भगवान को बनानी है तो ऐसी आत्माएं भी तैयार करनी पड़ेंगी ना। तो उसके लिए मुख्य हमें पवित्रता भी धारण करनी पड़ेगी। उसको कहा ही जाता है शिवालय। सत्युग का एक और नाम है शिवालय, अर्थात शिव बाबा की स्थापन की हुई दुनिया। वहाँ शिवालय अर्थात शिव बाबा नहीं होंगे। शिवालय तो हम शिव मंदिर को कहते हैं ना, जहाँ शिव हो, शिव का लिंग होता है। लेकिन सत्युग को हम शिवालय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शिव बाबा ने स्थापन की है ना, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज और तख्त सजे हुए होते हैं ना। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे और कोई धर्म नहीं था उस समय। भल राजाएं तो हुए, परंतु पहले डबल सिरदार थे, अब भले राजाएं हैं लेकिन वो सिंगल ताजदार थे। पहले पहले दुनिया में जो महाराजा महारानी थे उनके पास डबल ताज होते थे, एक तो रतन जड़ित ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। पवित्रता की शक्ति होती थी, आंतरिक शक्ति। और भी कई शक्तियां होती थी शुद्ध। लेकिन अभी अगर हम बोले कि अभी भी दुनिया में राजा है, लेकिन वो सिंगल ताजदार है। अभी तो कोई ना ही होंगे, होंगे भी तो उस रीति राज्य तो नहीं चल रहा है। उनके पास सिर्फ रतन जड़ित ताज रहता है, पवित्र तो कोई रहते नहीं। तो बाबा कहते सतयुग में शुरू से राजा ही चलती। यहाँ तो अब गवर्नमेंट का अर्थात प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देखो प्रजा अर्थात हम आत्माएं हुई तो अपने में से एक को चुन के गद्दी पे बिठाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी है प्रजा का प्रजा पर राज। आदि सनातन डबल सिद्धार्थ देवी देवता धर्म बहुत ऊंच धर्म है। सब धर्मों से भी ऊंचा धर्म कौन सा है? वह आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्रता कायम है ना। उससे बड़ा भी ये ब्राह्मण धर्म है। मतलब ब्राह्मण धर्म का इतना लोगों को गायन नहीं है, ब्राह्मणों को तो माना जाता है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा क्यों है? क्योंकि यहाँ भगवान हमारी पालना करते हैं। इस इस धर्म में हम पवित्र बनना सीखते हैं। अभी पूरे बने नहीं है, सीख रहे हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। तो बाबा हमें
पहले बाबा हमें विकार में न जाने की प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर प्रतिज्ञा कर ली तो हम ब्राह्मण बन गए, फिर धीरे धीरे मनसा वाचा कर्मणा भी हमारी पवित्र होती जाती है। फिर इसके बाद हम जब सब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, फिर हमें सत्युग में शरीर भी पवित्र बनेगा। तो कैसे धर्मों की वृद्धि होती है दुनिया में, इसको जानना भी कितना जरूरी है ना। दुनिया में ये सारी बातें नहीं बताते कि कैसे सृष्टि पर पहले भगवान आए, कैसे वो परमात्मा बीज आया, उससे ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, फिर वही ब्राह्मण धर्म वाले देवी देवता बने, फिर द्वापर से और धर्मों की वृद्धि हुई। ये एक वृक्ष समान दुनिया बढ़ती रहती है। अभी ये दुनिया का वृक्ष एकदम जर्जरीभूत अवस्था पे पा गया है, एकदम सूख गया है ना। इसका जो तना था आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो तो है ही नहीं। उस धर्म की नियम मर्यादा जो भी है वो कुछ भी दुनिया में पालना नहीं होती, तो एक तरीके से धर्म है ही नहीं ना। बल उस धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन वो भी अपने को भूली हुई है। बाबा फिर से नया झाड़ का कलम लगाने आए। बाबा कहते हैं मेरी मत पे चलोगे तो तुम्हारे सब दुख रोग बीमारियां आदि सब दुख दूर हो जाएंगी। तुम्हारा भी धंधा ये है, क्योंकि अभी हम बाप के बने हैं ना, तो जो बाप का धंधा है वो हम बच्चों का धंधा है। बाबा ने हमारे दुख दूर करने के लिए हमें ये सहज उपाय बताए, तो हमारा भी धंधा क्या है, सबको भी ये सब बताना कि तुम सब भी अपने सर्व दुखों से दूर हो सकते हो। कैसे? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अभी अगर हमारे जीवन में कोई दुख या ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, तो बाबा की कही हुई बातें अगर बुद्धि में याद आती है ना, और बाबा याद आता है, तो वो दुख दुख नहीं लगता है। वो यही समझ में आता है कोई कर्म भोग है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हमारा छोटा भाई है। हम उनको बहुत इजी वे से अपनी लाइफ जीते हैं। ये बहुत वंडर है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जब आत्मा को प्राप्त होती है ना, तो आत्मा उन शक्तियों से बहुत ही शांत और बहुत समझदार बनती जाती है। पहले तो कोई भी हमें कुछ कहता था तो कुछ ना कुछ मन में या मुख से बोल देते थे, लेकिन अभी बाबा का बनने के बाद और अगर हम रेगुलर अभ्यास करेंगे, फिर आंतरिक आत्मिक बल आता है, तो हर चीज को हम बड़ी धैर्यता से और शांति से देखते हैं। बाबा की याद से ऐसे लगता है कोई बात है ही नहीं, लगता है ये लोग सब इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, कोई बात है ही नहीं, ये तो इसलिए हो रहा है और होना ही है। क्यों? क्योंकि नई दुनिया तो आनी ही है, सभी को अपने हिसाब किताब तो चुकतू करने ही है। ये परमात्मा की याद में रहकर हर घड़ी बिताएंगे तो हमारा सब चुकतू भी ऐसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चे स्तुति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत बन। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? बाबा की याद और सेवा, अर्थात जो भी आप कर्म करते हैं। अगर हमें पक्का ब्राह्मण बनना है तो हमें हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला लगेगा चलेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, कुछ कार्य करने के लिए सोचते कोई सहयोगी मिले तो फिर हम भी करें, लेकिन यहाँ तो बाबा है ही ना हमेशा। बाबा को ही अपना साथी बना लो। तो ये वाला जो ब्राह्मण जीवन है, ये भी बहुत सहज रीति, इसमें बहुत सहज और तीव्र गति से आप आगे बढ़ते जाओगे। इसमें तीव्र गति से आगे बढ़ना था, जो जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं उन शिक्षाओं को आत्मा समझ के जीवन में धारण करके अनुभवी बनती जाए। अनुभवी बनना था तीव्र गति से आगे बढ़ना।
बाबा ने कहा ऐसे सोचो तो ऐसे सोचेंगे, ये खाओ तो ये खाएंगे, इस रीति खाओ इस रीति चलो, हाँ बाबा ऐसे चलते हैं। इससे हमारा भी कल्याण है और हमें जो देखेगा ना वो भी परिवर्तन होता जाएगा। भाई इसमें इतना परिवर्तन कैसे आया, तो हमें भी कुछ इसके जैसे करना चाहिए और इससे आपकी सेवा भी हो जाती है। चाहे आप अपनी सोच से सेवा, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे वो भी सेवा है, अपने बोल अच्छे बोलोगे वो भी सेवा है, आपके कर्मों से कोई सीखे तो वो भी सेवा है। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना सहज है। माया का विकारों बुराइयों से परे, अगर हम बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तो अपन माया जीत सहज बन जाएंगे, हर कर्म में विजयी दिखाई देंगे। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न। हर विघ्न तो आएंगे, ऐसे नहीं कि कोई परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आएगी। भाई मैं बाबा की बन गई तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई मुझे बुरा भला नहीं बोलेगा, नहीं, और ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हम बाबा सर्वशक्तिवान बाप के साथ है ना, तो फिर सब अप, हम जब सर्वशक्तिवान बाप के साथ हैं तो सब हमारी परीक्षा लेने तो आएंगे ना। भाई ये कहते हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमारे साथ है, तो हम भी इसको बुरा भला बोल के देख रहे हैं, इसको चुभ रहा है, तो हमें नहीं चुभना चाहिए क्योंकि हम बाप की शक्तियों के साथ है ना, बाबा के साथ। तो भगवान को हम कितनी गालियां देते थे कि तूने ऐसा किया, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू कच्छ मच्छ अवतार है, तू कण कण है। तो उन्होंने कभी हमारे साथ बुरा किया? नहीं किया ना। तो हमें भी बाप समान बनना अर्थात परमात्मा की छत्र छाया में रहना अर्थात कोई भी हमें कुछ भी बुरा भला बोले, कुछ भी करे हमारे साथ, हमें सदा उनको इस रीति देखना है कि ये मेरा छोटा भाई है, ये आत्मा भी मेरा भाई है, ये भी शुद्ध आत्मा है, लेकिन अभी ये विकारों और बुराइयों के वश होकर ऐसा बोल रहा है। तो परमात्मा बाप इसको भी सद्बुद्धि दे, इसमें भी इतनी शक्ति भरे कि ये भी अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाए। इसको कहते हैं रहम दिल बनना। दूसरा हमारे लिए बुरा कर रहा है, हम दूसरे के लिए अच्छा सोचें, ये होता है रहम दिल बनना। तो विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे। जब हम सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे तो सर्व प्रकार के विघ्न आते हुए भी हम उसमें क्या रहेंगे, अचल अडोल और सर्व के प्रति अच्छा सोचेंगे। यही विघ्न विनाशक बनना है। विघ्नों को नाश करना अर्थात खुद भी हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना और सर्व के लिए भी शुभ चिंतक, शुभ भावना, रहम दिल बनना। अच्छा, ओम शांति।